लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये हैं भारत के फर्स्ट 3 पिलर। ये तीनों मिलकर डेमोक्रेसी की नींव को मजबूत बनाते हैं। लेकिन इनके बाद एक और ताकत है, मीडिया। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया के बारे में। Media is very much the fourth pillar of democracy. मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। मीडिया जो है वो लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सारे सिस्टम का। वो स्तंभ जो सत्ता से सवाल करता था, जो सच को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखता था। लेकिन आज सवाल ये है, क्या वो चौथा स्तंभ अब झुक गया है या बिक गया है? वो वक्त याद है जब पत्रकार आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता था, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। The findings of the Shark mission, which was set up to inquire whether there were any cause to take you to court and have you condemned for excesses, abuses of power. Mr. Prime Minister, you say you have to make compromises. There can't be any compromise with corruption. No. And there cannot be a compromise even if you're running a coalition government. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say? Allow to rest. Horrible borders. वो पत्रकार जो सत्ता की नींद उड़ा देता था, वो आवाज जो जनता की थी, जनता के लिए थी, आज वही मीडिया सत्ता के साथ नाच रहा है। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? जो कभी सवाल पूछता था, अब बस ताली बजाता है। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। हाँ सर, एकदम फॉर्म में। जहां कभी न्यूज होती थी, अब बस सर्कस है। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। मुझे गुस्सा आता है। मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूँ कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। कुछ भी। जहां कभी सत्य बिकता था, अब टीआरपी बिकती है। 4 लोग एक स्क्रीन पर चिल्ला रहे हैं, एंकर बीच में रेफरी बना है। कैसे बोला? कैसे हैसियत हुई उसकी बोलने की? अब आई आवाज, शांत बैठिए। जैसे लोग मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है। ये कौन सा सवाल है? बताइए आप। ये कौन सा सवाल है? यही सवाल है। ये आपको याद नहीं होगा? ये कौन सा सवाल है? आप पूछेंगे तो ठीक है, मैं पूछूंगा तो कौन सा सवाल है? 72 की मेरी पैदाइश है, 69 के नाम बताओ आपको। क्या बात कर रहे हैं? 72 की मेरी पैदाइश, 69 के नाम बताओ आप। ये जो आपने शंख बजाया है वो भी एक आर्ट है, जिस तरह से आपने बजाया। पर असली मुद्दे गायब। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार कहीं नहीं दिखते। क्या आपको पता है, भारत के 400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स में से अधिकांश के मालिक केवल कुछ ही कॉरपोरेट घराने हैं। रिलायंस, अदानी, जी, टाइम्स ग्रुप, इंडिया टुडे, सन ग्रुप। इनके पास सिर्फ न्यूज चैनल नहीं, बिजनेस एम्पायर है। तो सोचिए, अगर मालिक ही सत्ता के दोस्त हों तो पत्रकार कितना आजाद रह सकता है। आज मीडिया खबरें नहीं बेचता, भावनाएं बेचता है। डर, गुस्सा और नफरत, यही उसका प्रोडक्ट बन चुका है। एक चैनल ड्रामा दिखाता है, बाकी उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि जिसने ज्यादा चीखा उसे ज्यादा टीआरपी मिली। You have to answer me now. Aparna Sen, there is no running away. ये धमकीबाजी देना बंद करिए। मैं नहीं सुनने वाला। बात करनी है, पत्रकार की तरह बात करो। अल्लाहू अकबर, ये बैठ के मैं बोली। किसने मारा मुझे बताइए। अल्लाहू अकबर, ये कहा मैंने, अल्लाहू अकबर। जब कोई खबर बिना फैक्ट चेक के चलती है तो मरता है सिर्फ सच, और जब सच मरता है तो मरता है लोकतंत्र। कुछ पत्रकार थे जिन्होंने इस सिस्टम से लड़ा, जिन्होंने सच बोला और कीमत चुकाई। उन्हें कहा गया एंटी नेशनल,
पर सवाल यह है, क्या सच बोलना देशद्रोह है? पर गुनाह सिर्फ उनका नहीं है, हमारा भी है। हमने झूठ को शेयर किया, ड्रामा को देखा और सच्ची खबरों को इग्नोर किया। हमने मीडिया को वही बनने दिया जो वो आज बन चुका है, एक सर्कस। पर अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो बिके नहीं हैं। अब फैसला हमें करना है। क्या हम सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करेंगे या सस्ती पत्रकारिता को? मीडिया सिर्फ न्यूज चैनल नहीं है, वो देश की आंखें हैं। अगर ये आंखें बंद हो जाएं, तो लोकतंत्र अंधा हो जाएगा। आइए मिलकर इस चौथे स्तंभ को फिर से उठाएं, क्योंकि अगर मीडिया बिक गया तो देश भी टिक नहीं पाएगा। आई ओपनर का वादा, हम दिखाएंगे वो जो सब छिपाते हैं। अगर दिल में दर्द है तो इसे शेयर करो, अगर उम्मीद बाकी है तो सपोर्ट करो, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब तुम साथ दोगे।